ये चलिए हम यहीं यहाँ पे थे, यहीं से ही थोड़ा-सा आगे प्रेज़ेंट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। जी, जैसे कि आप लोगों ने बताया, बात हुई हमारी आपसे सारी बातें हमने रखी। अब इसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, जो हमने सीखा था, जो मेरे गुरु हैं, ये महागुरु हैं संदीप बंसाली सर, शायद आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा। ये बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, लगभग 9 साल इन्होंने एक्टिंग करी है और उस एक्टिंग के दौरान ही इनकी शादी-वादी हुई, सब कुछ हो जाने के बाद में अब इन्होंने अपनी फैक्ट्री-वैक्ट्री चला रहे थे, उसके बाद में जो मैंने भी अपनी स्थिति बताई थी लॉकडाउन की, वही स्थिति इनके साथ में 250 से ज़्यादा लोग इनके पास काम किया करते थे और सबकी सैलरी देना इम्पॉसिबल हो रहा था। उसी बीच में इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और वो सीख करके आज करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं और उन्हीं की तरफ से उनका एक स्कूल का नाम है डिजिटल आज़ादी स्कूल, जहाँ से मैंने सीखा है डिजिटल मार्केटिंग। उनकी तरफ से 9 प्रिंसिपल्स मिले हैं। इन 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ सभी के सभी साथी लोग इन 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहला है सत्य, प्रेम, सेवा। हम जितने भी इनके स्टूडेंट हैं, इनको इन्होंने हमें सब लोगों को यही चीज़ सिखाई है कि आप सदा के सदा जितने लोग हों हमारे स्टूडेंट बन रहे हैं, सब लोग अपने दिल और दिमाग में रखेंगे सत्य, प्रेम, सेवा सब दिन हर किसी के सामने सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, प्रेम से रहेंगे और सेवा का भाव रखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने अभी बताया कि ये कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, गोल सेटिंग, गोल कार्ड कैसे बनाना क्या है, ये सेवा के रूप में मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो सर ने मुझे सिखाया उनकी बात तो मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने सत्य बोल के प्रेम के साथ में रहते हुए सेवा करने का मेरा फर्ज है और वो सर ने शायद वो बिल्कुल पूरा करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। साथ में सर कहते हैं हमारे साथ में हमारे बीच में जितने लोग हैं, उन सब लोगों को जो काम करना चाहिए, वो काम कैसे करना चाहिए? शक्ति, भक्ति और युक्ति के साथ। मतलब हमारे अंदर भुजाओं में ताकत वाली शक्ति नहीं होनी चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन की, सीखने की, कुछ नया करने की, ऐसी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ों को हम सीखेंगे और तो आप इंडस्ट्री के अंदर कम से कम 3 साल दीजिए और बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को अपने चाहतों के अनुसार जीना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आएगा आपका यूटिलाइजेशन टाइम, जो हमारा टाइम है उसका भी उपयोग और अच्छे से हो पाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है हम सभी लोगों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिला करते हैं। हर एक इंसान को 24 घंटे मिला करते हैं, लेकिन उन 24 घंटे में उन सिर्फ 24 घंटे में हम सभी लोग अपने जीवन के अंदर मतलब देखा जाए तो बहुत से लोगों ने लखपति, करोड़पति, अरबपति बन के बैठे हैं। उनके पास सुबह होती है तो तुरंत उनके पास शाम होने से पहले सुबह शाम होते ही साथ ही लाखों करोड़ों रुपए आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट भी पाल नहीं पाते उन्हीं 24 घंटों के अंदर। तो उस टाइम को 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लेके जाना ज़्यादा से ज़्यादा काम पे लगाना है, तो उसके लिए आपको पता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम जो मिल चुका है यहाँ पे, जहाँ से आप शुरू हुए, उसके बाद जितनी भी टीम हो रही है, वो जितना भी काम करे, वो भी आपके टाइम में ही मतलब कंबाइन होता हुआ चला जाता है। तो हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाता है और हमारे अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी सुविधा जनरल हो जाती है, क्योंकि हम अपने खुद के लिए काम करते हैं, हम किसी दूसरे के लिए काम करने नहीं जाते हैं। जो भी काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं। जब मन करता है तब काम करते हैं, जितना दिल करता है उतना काम करते हैं। जैसे कि आज यहाँ पे हम 8:30 बजे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर इनमें से मैंने बताया नहीं आपके सामने, कम से कम 27-28 हज़ार लोगों की हमारी कम्युनिटी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे 100 सवा 100 लोग ही हैं सिर्फ मात्र। बाकी के लोग अपने-अपने टाइम एन्जॉय कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा उनको करना है। इस तरीके से ले रहे हैं, खुद को एम्प्लॉयमेंट बने हैं, किसी दूसरे की जॉब नहीं कर रहे हैं। सच में आप ये करने लोग। अच्छा, आप लोग खुद एक बार सोच के बताइए, ऐसा कोई सा इंसान यहाँ पे बैठा है जो दूसरे इंसान की मदद करना ना चाहे? अगर आपके सामने कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो क्या आप मन नहीं करता कि मैं इसे दूं 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए जो हमारे पास बन रहे हैं? वो दिल करता है। लेकिन की बातें हैं जिनको सोच के हम रुक जाते हैं, कुछ अपने पॉकेट को देख करके रुक जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों की मदद कर पाएँ और उनकी हेल्प करके उनको हम आगे बढ़ा पाएँ, उनके जीवन में परिवर्तन ला पाएँ। ये मौका मिलता है, साथ के साथ में आप हमें मिलता है यहाँ पे टाइम, मनी और फ्रीडम। टाइम, मनी और फ्रीडम ये पूरी दुनिया से बनी पड़ी है। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाहिए, यहाँ पे अगर हम लोग मेहनत करते रहेंगे,
लगातार लगातार, जैसे कि 3 साल का मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टम नहीं बोला कि आपको 3 साल रहना है, पर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अगर 3 साल किसी ने यहाँ पे मेहनत कर ली पूरे जीवन, ना तो उसे पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, ना ही उसे टाइम के लिए, समय के लिए पैसे काम करना पड़ेगा। दोनों चीज़ों की आज़ादी उसको 100 टू 100% बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है। इस प्रकार से हमारी अगली कड़ी में आता है प्रोफेशनल जो पर्सनल डेवलपमेंट, जो हम आज आपके सामने बात कर रहे हैं, बोला सीएस सैनी सर ने दोबारा बोलने का हमें बोला कि आप सर दोबारा कुछ बातें रखिए सामने। तो ये मैंने अभी शुरुआत में अपनी जर्नी में बताया था, मैं एक कार ड्राइवर हूँ सर। एक कार ड्राइवर और पढ़ाई लिखाई की बात करूं, एक मिडिल क्लास घर से हूं, जहां से पढ़ाई करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इस कारण से मैंने 15 साल की उम्र से ही जॉब करना शुरू कर दिया था, और जॉब करते करते आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ। तो जब मुझ जैसा व्यक्ति, अनपढ़ टाइप का इंसान, जो गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ा, 1 रुपया 25 पैसे की फीस जमा करके पढ़ाई कर रहा होता था, वो आपके सामने ये बात कर रहा है, समझा रहा है, यानी कि कुछ तो पर्सनल डेवलपमेंट अपना भी हुआ है। अगर मेरा हुआ है तो आप सबका क्यों नहीं होगा, 100% होगा। बस भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए और खुद पे भरोसा कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आगे हम लोगों को यहाँ पे नेम फेम एंड रिकग्नाइजेशन मिलता है, जिसको बोलते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने जब से मीटिंग शुरू हुई तब से लेके अब तक कम से कम नहीं तो 4 बार हमारा नाम तो सुन ही लिया होगा। और इसी प्रकार से सभी लोग जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनको नेम फेम सब चीज मिलता है। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि अल्फाबेट के जो क्रिएटर है, अल्फाबेट के क्रिएटर है, शायद उनसे मुलाकात कर पाना इम्पॉसिबल था। मैंने अभी इतना सारा पैसा कमाया, इतना सब कुछ कमाने के बावजूद मैं आज तक किसी क्रिएटर से नहीं मिल पाया, ना कभी किसी क्रिएटर से मिलने का मुझे मौका मिला। लेकिन यहाँ पे पहले दिन से ही मेरे साथ में क्रिएटर खड़े हैं सर, सॉरी, पहले दिन से हमारे साथ में क्रिएटर सर खड़े हुए हैं, और हर तरीके से अपना हाथ मेरे कंधे पर रख रखा है। तो आप सब लोगों के साथ में भी वही सब कुछ होने वाला है जो मेरे साथ हो रहा है। तो बस लगातार लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 100% सिक्योरिटी, ये शब्द आप लोगों ने शायद अपने जीवन में जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं हजारों बार सुना होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ सुना ही सुनाया अच्छा लग रहा था, पर देखने को कभी नहीं मिला। ये प्लेटफॉर्म जो आपको आज मिला है 100% सिक्योरिटी के साथ मिला है, क्योंकि फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। हमारे क्रिएटर मनोज बघेला सर भी इसको चेंज नहीं कर सकते, आपकी आईडी को कहीं इधर से उधर नहीं कर सकते, आपकी टीम को नहीं छेड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब सोच के देखो, जिसको क्रिएटर नहीं कुछ कर सकता, उसको हम और आप, हमारे अपलाइन क्या करेंगे? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम सभी के सभी लोग 100% सिक्योरिटी के साथ में है। बस इतना ध्यान रखिए, जो सर ने शुरुआत में बताया था, अपने 12 की है वो किसी को नहीं बताने हैं। जो हमें ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करते समय 12 की मिलते हैं, उन 12 की को संभाल के रखना है, और ऐसे संभाल के रखना है जैसे अपनी घरवाली के गहनों को तिजोरी में बंद करके रखते हैं, इस तरीके से संभाल के रखना है। वो तो कभी का मौका लग भी जाता है, शादी ब्याह में सभी औरतें अपने गहने पहनती है, तो वो बक्सा खुलता भी है, तिजोरी खुलती। लेकिन मैं चाहूंगा इसको ऐसी जगह रखें, जब कभी आपका मोबाइल, जब भी कभी आपका मोबाइल डेड होता है, खो जाता है, पानी में गिर जाता है, खराबी आती है, तभी उसको निकालें, जगह सुरक्षित जगह पे उसको संभाल के रखें। तो 100, अब वो बाकी आप जिसको दे देंगे नहीं है, वही उसका हकदार है, सब कुछ है। अब ये देखना है कि हमें 12 की किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, किसके लिए हम काम कर रहे हैं, किसके नहीं काम कर रहे हैं, वो आपसे डिसाइड करेंगे हमें किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। अगले उस पे आता है इंटरनेशनल ट्रिप्स। जो भी हम ट्रिप्स वगैरह देखते हैं, लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप हमारे सामने मिलती हैं, जो भी चाहे, मतलब जैसे कि अभी मैं बताना चाहूंगा, अभी रांची से होके आए हैं 27 तारीख को हम, फिर अपने रात जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, उसके बाद कोलकाता जाने का टूर बना दिया। 7-8 टूर उन्होंने पहले से ही हमारे बना के रख दिए, जो कि अभी इंडिया लेवल पे है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे टूर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम अदर देश पे काम करना शुरू कर चुका है। तो जल्द से जल्द हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलने वाले हैं। साथ के साथ में अपने ड्रीम, जो भी चीज आप चाहते हैं, कार, घर, गाड़ी, घोड़ा, या जो भी अपने जीवन बनाना चाहते हैं, ये सब प्रकार की चीजें आप अपने इसमें कर सकते हैं। सर क्या मुझे और इजाजत है आगे बढ़ने की, या यहीं पे रखें? आप कहेंगे सर, मेरे पास ये पीपीटी जो है लगभग 250 से 300 पेज की है, बहुत समय लग सकता है, जैसा आप हमें आज्ञा देंगे वैसा हम आगे करेंगे सर।
जी 3 से 4 मिनट करना सकते हैं। चलिए, आपने अगर मुझे बोला है तो बिल्कुल आप लोगों के सामने 4 मिनट में कि आप पोजीशन क्या है। आप अभी अधिक से अधिक लीडर्स यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो नहीं दुनिया में है जिनको अपनी पोजीशन ही नहीं पता होती वो पोजीशन कहाँ है। अगर आप लेवल 1 पे हैं तो आपकी जो इनकम है वो 1 से लेके 20,000 रुपए पर मंथ की आ रही होगी। 1 से लेके 20,000 रुपए तक की आपकी इनकम आ रही होगी। तो आप लेवल 1 पे, आप लेवल 2 पे आते हैं 20,000 से लेके 1 लाख 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की आपकी इनकम हर महीने आ रही होगी। तो आप अपने आप को समझ सकते हैं लेवल 2 पे हैं। अगर आप अपने आप को लेवल 3 में ले जाना चाहते हैं तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक को लेके जाना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में हैं तो आप अपने आप को 3rd लेवल पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेवल 4th। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। पहले अल्लाह इसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट आता है लेवल 4। यहाँ पे आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम होती है। अगर आपकी मंथली 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम हो रही है तो आप आ जाते हैं लेवल 4 में। नेक्स्ट स्टेप आता है लेवल 5 का, जहाँ पर 10 लाख प्लस इनकम कमाते हैं पर मंथ। अब हमारे सबके जीवन में ये 5 लेवल हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। 5 लेवल्स हम सबके जीवन में आने वाले हैं। जितने लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं, उन सबके बीच में आने वाले हैं। आज आप किस लेवल पे हैं, अपने आप को ढूंढिए, टटोलिए, समझिए, देखिए। पर जैसे जैसे आपकी जर्नी इसमें आगे बढ़ती जाएगी, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, सिस्टम बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे ये लेवल आपको मिलने वाले हैं। आप अपने लेवल के अनुसार तुरंत फोकस करना शुरू कर दिया नेक्स्ट लेवल को अचीव करने। आप 20,000 पे हैं तो मेहनत कीजिए कैसे हम 1 लाख पे पहुंचते हैं। अगर आप 1 लाख पे हैं तो कैसे आप 5 लाख पे पहुंचते हैं। अगर आप 5 लाख पे हैं तो कैसे आप 10 लाख पे पहुंचने वाले हैं। अगर आप 10 लाख पे हैं तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, इतना नहीं आप सब लोग खूब आसानी से इस चीज को समझ होंगे कि आपके सामने हमने 5 लेवल रखे। इन 5 के 5 लेवल को आप सभी लोग अपने अनुसार लाने की मतलब समझ कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेवल हमारा कौन सा होना चाहिए वो डिसाइड करके उस पे फोकस करेंगे और उस पे मेहनत करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिस भी लेवल पे आप हैं उस लेवल पे क्यों है, क्योंकि आपके उस लेवल के लायक नॉलेज है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। डिजिटल तरीके से कर सको डिजिटल तरीके से करो, या फिजिकल तरीके से कर सकते फिजिकल तरीके से करो, या आउट ऑफ कहीं पे जाके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो कैसे हो, वो आपको गोल फोकस करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जैसी जिस तरीके का लेवल आपको देखने को मिला है उसी तरीके की आपको नॉलेज की आवश्यकता है। तो आप उस तरीके से अपनी नॉलेज लेना चाहिए। नेक्स्ट माइंडसेट का काम आता है। जैसा हमारा माइंडसेट होता है तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट फॉर एमएलएम बिजनेस। जो हम इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला माइंडसेट होता है, दूसरा आती है स्किल्स, तीसरा आता है स्ट्रेटेजी। हमारे पास माइंडसेट तो हमारे प्लान बना देते हैं और वो उस दिन होता है, कहते हैं कि एक मोटिवेशन वाला गुब्बारा, उस दिन होता है उसके बाद भूल जाते हैं। तो वो वाली चीजें से बाहर निकल प्रॉपर माइंडसेट बनाना है, प्रॉपर स्किल्स ध्यान देना है, उन सारी चीजों को कैसे स्ट्रक्चर बना के स्ट्रेटेजी के साथ में पूरा करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पूरा करना है। 3 प्रकार की हमको स्किल्स बहुत जरूरी है जो आनी चाहिए। इन 3 प्रकार की स्ट्रेटेजी को या स्किल्स को अपने अंदर जैसे जैसे लेकर के आएंगे वैसे वैसे जो जो लेवल आपने अभी देखे थे पहले वाली स्लाइड में वो सारे लेवल आप अचीव कर पाएंगे। बस ध्यान इतना देना है, जैसे जैसे लेवल पे जाना चाहते हैं उसी प्रकार स्किल्स को बनाना है, वही स्ट्रेटेजी आपके सामने आनी है। आपको बता कि मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए रखी हुई हैं